सारा विश्व आज ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। सैकड़ों साल से पृथ्वी का जो औसत तापमान बना हुआ था वह बदल रहा है। यही जलवायु परिवर्तन है। बदल रहा है मौसम का मिजाज भी। गर्मी लंबी और सर्दियां छोटी हो रही है। जलवायु परिवर्तन के चिंतित करने वाले परिणामों में मौसम की अनिश्चितता, आंधी तूफान, बाढ़, सूखा और जल की कमी प्रमुख है। और यह सारे परिणाम जहां सबसे ज्यादा चोट कर रहे हैं वह है कृषि क्षेत्र, जिस पर भारत की बहुत बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए आश्रित है। संकट में बिहार भी है, जहां 81% जनसंख्या कृषि पर जीवन यापन करती है। जलवायु परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। किसानों को इस परिवर्तन के साथ जीने का विकल्प ढूंढना होगा। जलवायु परिवर्तन के साथ कृषि क्षेत्र में ऐसे ही कई विकल्पों के साथ विश्व बैंक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और जीविका बिहार के संयुक्त तत्वावधान में सतत आजीविका एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि परियोजना यानी स्लैक प्रोजेक्ट, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड यानी वैश्विक पर्यावरण कोष द्वारा वित्त पोषित है, ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार के 383 गांव का चयन किया, जिसमें सूखा प्रभावित गया जिला के गुरुआ और बाराचट्टी प्रखंड के 200 गांव तथा बाढ़ प्रभावित मधुबनी जिला अंतर्गत राजनगर और खजौली प्रखंड के 183 गांव शामिल है। यह परियोजना ग्रामीण गरीबों को मौसम परिवर्तनशीलता के कारण कृषि आधारित आजीविका संसाधनों में होने वाले नुकसान के प्रति अनुकूलन क्षमता वृद्धि के लिए तैयार करती है। स्लैक इनोवेशन के 4 अंग हैं, जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से व्यवहार में लाकर गरीब किसानों के जीवन की दशाओं में सुखद बदलाव करने का प्रयास किया गया है। पहला अंग है उत्पादन, जिसमें फसल के लिए उन्नत किस्म के बीजों का चयन, मौसम आधारित कृषि परामर्श, पशुपालन प्रबंधन, चारा प्रबंधन और फसलों में विविधता से आय में वृद्धि शामिल है। दूसरा अंग पारिस्थितिकी, बेहतर उत्पादन के लिए मृदा में सुधार, कृषि वानिकी, जल संचय और संरक्षण, पेड़ आधारित खेती और सौर ऊर्जा के प्रयोग का विकल्प पेश करता है। मौसम आधारित फसल बीमा और जीविकोपार्जन ऋण स्लैक के वित्तीय ढांचे में शामिल है। किसानों को कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों से परिचित कराते हुए उनका कृषिगत ज्ञान वर्धन कर उन्हें सक्षम बना देना स्लैक का चौथा अंग है। वर्ष 2016 में चयनित प्रत्येक प्रखंडों के 25 गांव में स्लैक प्रोजेक्ट का संचालन शुरू हुआ। स्लैक के तहत मौसम अनुकूल खेती हेतु जलवायु परिवर्तन नियोजन कार्यक्रम तैयार किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जीविका द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह की महिला किसानों को जलवायु प्रतिरोधी बीज के बारे में विस्तृत जानकारी मिली। साथ ही बीज का चयन, शोधन, मृदा परीक्षण, खाद एवं उर्वरक की मात्रा, बीज से बीज की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, सिंचाई प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन की जानकारी भी दी गई। परिणाम स्वरूप आलू में 72%, धान में 45 से 55%, तो गेहूं के उत्पादन में 55 से 60% की वृद्धि दर्ज की गई। तो जीरो टेलर से लगाई थे काम, बीज भी लगला है और पानी भी ना होली तो हमारी अथी बोरिंग वाला पानी से पटावा होली तो काम पानी लगला है। बीज भी अच्छा होला, पैदा भी ज्यादा होला, तो पैदा पहले हो वाला 40 किलो, अब होले 60 किलो। स्लैक ने किसानों को मिश्रित फसल के लिए प्रशिक्षित किया। अब किसान एक फसल के बाद खेतों को खाली छोड़ने के बजाय उसमें मरुआ, जौ, बाजरा, अरहर, उड़द, कुर्थी, मूंग और राजमा के अलावे सब्जी की फसल भी उगाकर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं। मैं नर्सरी धान करने में खर्चा करीब 2000 बैठता था। जब सूखा धान पैदा करने लगे उसमें मात्र खर्चा 1000 रुपया करीब आया। धान काट के हम उसमें टमाटर रोपा, उसके बाद करेली रोपे उसमें काट के, उस सब चीज़ से होकर मतलब हमको पूरा फ़ायदा हुआ, 40,000 रुपया हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति में गिरावट हो रही है। परिणाम स्वरूप किसान खेतों में अंधाधुंध रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण मृदा और पर्यावरण के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर संकट आ चुका है। प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन सेवियों में से कुछ को मास्टर ट्रेनर बनाया गया, जिन्होंने चयनित 383 गांव की लगभग 15,000 महिला किसानों को जैविक खाद बनाने, मिट्टी संवर्धन एवं जल संरक्षण का प्रशिक्षण दिया।
प्राण संस्था द्वारा जैविक खाद बनबऽ के से ट्रेनिंग लेली। ओहिमे हमरा ट्रेनिंग में जैविक खाद बनबऽ के मिलल। जहिया से हम जैविक खाद करै छी तऽ हमर घर परिवार बहुत खुश रहैया जे अपना हाथ से दवाई बनबै छी, पाई कम लगैया। इस स्थिति से निपटने के लिए स्लैक ने उन्हें समुदाय आधारित सिंचाई प्रणाली से अवगत कराया। स्लैक परियोजना के मार्गदर्शन में 28 से ज्यादा बोरवेल बनाकर सबमर्सिबल पंप चालू किया गया। ब्रेडा द्वारा सब्सिडी, स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोन और इच्छुक किसानों के व्यक्तिगत सहयोग से सौर ऊर्जा सिंचाई प्रणाली विकसित किया। गया एवं मधुबनी जिले में करीब 75 सोलर सिंचाई प्रणाली स्थापित किए गए हैं। आज स्लैक के प्रयास से करीब 500 एकड़ भूमि को खेती के लिए पानी मिल रहा है और सामुदायिक संगठन को अब तक 2,75,000 से अधिक की आमदनी भी हो चुकी है। पहले हम डीजल पंप से सिंचाई कर रहे थे तो उससे हमको प्रदूषण फैल रहा था, और अब हम सोलर ऊर्जा से कर रहे हैं तो उससे प्रदूषण नहीं फैल रहा है। जो गरीब किसान थे उनको हेल्प हो गया। पैसा तो बचा ही रहे हैं और पर्यावरण भी बचा रहे हैं। स्लैक ने लघु और सीमांत किसानों को कृषि यंत्रों की उपलब्धता के उद्देश्य से अब तक क्लस्टर स्तर पर कुल 10 कस्टम हायरिंग केंद्र और ग्राम स्तर पर 200 विलेज टूल बैंक की स्थापना की है। कस्टम हायरिंग केंद्र में भाड़े पर बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं, वहीं विलेज टूल बैंक में मिलने वाले यंत्र छोटे किंतु लाभदायक, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लायक और महिलाओं द्वारा सुगमता से चालू होते हैं। स्लैक परियोजना अयला के बाद में 3 साल के अंदर में हमरा सबके इसके जानकारी मिलल। तो 1 साल से एहि मशीन से अपना दीदी सबके किसान भैया के बता के अपन VRP भाई छथिन उ बतबै छथिन तो दीदी सब सुनलौ ये मीटिंग में। एहिमे अहाँ के एकदम कम से कम रेट में तय कयल छै। अहाँ इस चीज से अहाँ उपयोग करू, अपना ग्राम संगठन के संपत्ति CLF से देने छै करे ला खेती, सब दीदी मिल कर करू। स्लैक के इस कदम से जहां 5,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं कस्टम हायरिंग केंद्र और विलेज टूल बैंक के माध्यम से सामुदायिक संगठन को 15 लाख से ज्यादा की आमदनी भी हो चुकी है। संसाधन संरक्षण के तहत किसानों को गेहूं एवं धान की सीधी बुआई की तकनीक से भी परिचित कराया गया। इस तकनीक से जल, समय एवं मजदूरी जैसे संसाधनों की बचत होती है, जिसके कारण अतिरिक्त फसल लेने का लाभ भी मिल जाता है। स्लैक ने वैकल्पिक आजीविका स्रोत के रूप में उन्हें मधुमक्खी पालन एवं पशुपालन, फलदार वृक्षों की खेती, मशरूम उत्पादन के प्रति भी प्रोत्साहित किया है। ये जो मशरूम हम कर रहे हैं वो मशरूम का ना मिट्टी की ज़रूरत है, न इसे बोरवेल की ज़रूरत है। ये कम पानी में भी हम इसे कर सकते हैं। स्लैक के माध्यम से हमें जिला बागवानी विभाग के द्वारा मशरूम का किट प्रबंध कराया गया, जिसमें किसान को 90% छूट और 10% लागत लगाना पड़ा। इस मशरूम के उत्पादन करने से हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार आई। मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद किसानों की फसलों की क्षति को यथासंभव कम किया जा सकता है, अगर उन्हें समय रहते मौसम के मिजाज की जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। हमारे यहाँ स्लैक परियोजना जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कार्य कर रहा है, इसमें स्काईमेट द्वारा AWS और रेनगज लगा हुआ है, जो क्रॉपिंग एडवाइजरी के जरिए मौसम का जानकारी देता है। इससे किसान सतर्क हो जाता है और अपना जो फसल कटने वाला है तो इसको काट करके अपना घर ले लाता है। स्लैक के पार्टनर स्काईमेट गया और मधुबनी में स्थापित अपने 80 स्वचालित रेन गॉज और 20 स्वचालित वेदर स्टेशन से वर्षा, तापमान, आर्द्रता और हवा की दिशा एवं रफ्तार की जानकारी 48 घंटे से लेकर 15 दिन पूर्व ही दे देता है। स्लैक के दूसरे सहयोगी क्रोपीन इन जानकारियों को इस्तेमाल कर किसानों को मौसम आधारित कृषि, मिट्टी, पशुपालन संबंधी सलाह अपने स्मार्ट एप्लीकेशन के द्वारा उपलब्ध करा रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता वृद्धि के सफर में विश्व बैंक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्राण, IWMI, NIR, DPR, स्काईमेट, क्रोपीन आदि संस्थाओं के महत्वपूर्ण योगदान के कारण स्लैक परियोजना की यात्रा मधुबनी और गया के 100 गांवों से बढ़कर 383 गांव तक पहुंची है। किसानों में उम्मीद जगी है कि अब मौसम बिगड़ा, बारिश कम या ज्यादा हुई तो भी चिंता की बात नहीं, फसलें फिर भी पैदा होंगी और लहलहाएंगी।